साल 2036 पृथ्वी पर आबादी इतनी बढ़ चुकी थी कि संसाधनों की भारी कमी हो गई, प्रदूषण चरम पर था और इंसानों के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अपने पुराने पड़ोसी ग्रह मंगल को रहने लायक बनाने का फैसला किया। उन्होंने वहां शैवाल, एलजेई और जैविक प्रयोगों से जुड़े कई प्रोब भेजे ताकि ऑक्सीजन पैदा की जा सके। करीब 20 साल बाद मंगल का ऑक्सीजन स्तर लगातार बढ़ता गया और इंसानों के रहने योग्य होने के करीब पहुंच गया। लेकिन अचानक एक दिन ऑक्सीजन कम होने लगी। कारण जानने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम मंगल भेजी गई। मिशन की कमांडर थी जीव विज्ञानी अनन्या और उनके साथ अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ वैज्ञानिक मौजूद थे। उनके साथ एक उन्नत रोबोटिक डॉग भी था। 6 महीने की यात्रा के बाद उनका यान मंगल की कक्षा में पहुंचा। लैंडिंग की तैयारी चल ही रही थी कि अचानक एक भीषण सौर तूफान ने यान को घेर लिया। गामा किरणों से जहाज को भारी नुकसान पहुंचा। एक सदस्य ने बाकी सभी को तुरंत लैंडर में जाने को कहा और खुद पीछे रहकर उनकी मदद की। जल्द ही पता चला कि लैंडर का नेविगेशन सिस्टम भी खराब हो चुका है। मजबूरी में मैनुअल कंट्रोल अपनाना पड़ा। रोबोटिक डॉग वाला मॉड्यूल अलग कर दिया गया और आपातकालीन लैंडिंग की गई। लैंडर चट्टान से टकराकर कई बार लुढ़का, लेकिन आखिरकार रुक गया। सभी लोग किसी तरह बच गए, लेकिन हालात बेहद खराब थे। उनका मुख्य यान से संपर्क टूट चुका था और वे तय स्थान से बहुत दूर उतर चुके थे। नक्शे की मदद से उन्हें जैविक अनुसंधान केंद्र का स्थान मिला, जहां ऑक्सीजन और जीवन रक्षक संसाधन मिलने की उम्मीद थी। उन्हें अपने सीमित ऑक्सीजन भंडार खत्म होने से पहले वहां पहुंचना था। लैंडिंग के दौरान एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया था और चल नहीं सकता था। भारी मन से टीम को उसे वहीं छोड़ना पड़ा। बाकी 4 लोग बेस की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बात परेशान कर रही थी। 20 साल तक उगाई गई शैवाल का कहीं कोई निशान नहीं था। जब वे बेस पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। पूरा केंद्र खंडहर बन चुका था। वहां न ऑक्सीजन थी, न भोजन, न कोई जीवित व्यवस्था। ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी और वे मौत का इंतजार करने लगे। सबसे पहले रोहित की ऑक्सीजन खत्म हुई। तड़पते हुए उसने अनजाने में अपना हेलमेट खोल दिया। हैरानी की बात यह थी कि वह सामान्य रूप से सांस ले पा रहा था। बाकी लोगों ने भी हेलमेट हटाए और पाया कि मंगल की हवा में सांस लेना संभव था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम था और आसपास शैवाल भी नहीं दिख रही थी। इस रहस्य का जवाब किसी के पास नहीं था। रात होने पर उन्होंने ठंड से बचने के लिए पुराने बेस के मलबे में आग जलाई। तभी दूर छोड़ा गया रोबोटिक डॉग वापस दिखाई दिया। जांच करने पर पता चला कि उसका कंट्रोल चिप बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। टीम ने उसके हिस्से निकालने की कोशिश की, लेकिन यह सुनते ही उसने युद्ध मोड सक्रिय कर दिया। रोबोटिक डॉग ने हमला कर दिया और कई लोगों को घायल कर दिया। बाद में समझ आया कि उसने आत्मरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय किया था। अब मंगल पर उनके सामने एक और जानलेवा खतरा मौजूद था। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक पुराना रोवर मिला। उसका रेडियो निकालकर उन्होंने मुख्य यान से संपर्क स्थापित किया। अनन्या ने बताया कि यान इतना क्षतिग्रस्त है कि बचाव कैप्सूल भेजना संभव नहीं। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, लगभग 100 किलोमीटर दूर मौजूद लॉन्च मॉड्यूल तक पैदल पहुंचना। समय बहुत कम था। यान के पास पृथ्वी लौटने से पहले सिर्फ 19 घंटे का ईंधन बचा था। तीनों वैज्ञानिक यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन तभी एक विशाल मंगल तूफान उनके रास्ते में आ गया। तापमान -50 डिग्री तक गिर गया। सौभाग्य से उन्हें एक गुफा मिल गई, जहां उन्होंने शरण ली। रोबोटिक डॉग भी वहां पहुंच गया, लेकिन तूफान के कारण हमला नहीं कर सका। गुफा में रोहित ने एक बड़ा राज बताया। वापसी मॉड्यूल में सिर्फ 2 लोगों की जगह थी। उसने खुद पीछे रुककर बाकी साथियों को बचाने का फैसला किया, लेकिन विक्रम की योजना कुछ और थी। तूफान खत्म होने के बाद पता चला कि विक्रम रेडियो लेकर अकेले भाग